भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। इंडियन विमेन और ऑस्ट्रेलियन विमेन आपस में भिड़ने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की उस चैंपियनशिप के लिए जो भारत के पास अब तक नहीं है। इंडियन टीम बहुत चाहती है कि ये ट्रॉफी को हाथ लगाए और आज है बड़ा मौका, आज है बड़ा मुकाबला। ओडीआई सेमीफाइनल्स, ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां तय हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल किसने खेलना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होना है उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहले तो ये बात समझिए दोस्तों कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में इंडिया के पास अपर हैंड नहीं है, क्योंकि पिछले 4 ओडीआई मुकाबलों में हम जीते हैं सिर्फ 1। और इसी वर्ल्ड कप में अभी कुछ दिनों पहले एक ओडीआई मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का जो लीग स्टेज मैच था, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। और कैसे हराया था दर्शकों? हमारी बॉलिंग को एकदम रौंद के हमने पहले बैटिंग करते हुए बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 330 रन से ज्यादा रन बोर्ड पे लगाए और इसको चेस करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जरूरत थी। पर दर्शकों, ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हमारी गेंदबाजी की इतनी पिटाई की, उन्होंने जाके उस टारगेट को चेस करा, वो भी 1 ओवर पहले, और बहुत इजीली विक्टोरियस साबित हुए उस मैच में। और ऑस्ट्रेलिया अब तक हारी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप में, एक भी मुकाबला वो नहीं हारे हैं। 7 मैचेस में से 6 मैचेस जीते, 1 मैच में हो गई बारिश, लेकिन वो भी वो जीत ही जाते जिस हिसाब की उनकी फॉर्म चल रही है। एक भी मुकाबला ना हार के एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ पहुंची है ऑस्ट्रेलियाई टीम। वहीं भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है दर्शकों। भारतीय टीम इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रही थी जब सेमीफाइनल पहुंचेगी। वो इंग्लैंड से लीग स्टेज में हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से तो हारे ही हारे। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग। पर क्या है इंडिया की स्ट्रेंथ्स? भैया, इंडिया की स्ट्रेंथ का इस मुकाबले में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजेगा वो है स्मृति मंधाना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? स्मृति मंधाना ने इस वर्ल्ड कप से पहले जस्ट जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें 2 शतक जड़े थे। अभी इससे पिछला मुकाबला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, हालांकि इंडिया का पिछला मुकाबला बांग्लादेश का था, वहां बारिश हो गई। उससे पिछला मुकाबला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, वहां उन्होंने प्रतिका रावल के साथ मिलकर शतक जड़ी थी। 2 सेंचुरियन इमर्ज हुए थे और शतक जड़ी थी वहां पे स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना के पास फॉर्म है, स्मृति मंधाना के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाने का एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज स्मृति मंधाना से डरते हैं, तो स्मृति मंधाना एक ऐसा नाम है जो आज के मुकाबले में चमकना जरूर चाहिए। उसके अलावा अब अगर प्रतिका रावल चली गई हैं तो हरलीन दियोल की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी हरमनप्रीत कौर की, क्योंकि गेंदबाज तो आप अपना कम नहीं कर सकते, क्योंकि कितने भी रन बना लो डिफेंड तो करने ही पड़ेंगे, और कितने ही रन दे दो तो चेस करना इतना आसान नहीं है। नवी मुंबई की विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगी। आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी भी कर सकते हैं, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपकी गेंदबाजी को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको स्क्वाड्स बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको नजर आने वाले हैं जॉर्जिया वुल और लिचफील्ड जो ओपन करेंगे, और इनके ओपनिंग पे काफी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जब इनके ओपनर्स परफॉर्म करते हैं ये जरूर आगे जाके जीतते हैं, ये जरूर आगे भी परफॉर्म करते हैं। पिछले मुकाबले में अगर आप देखें तो इन्हें एलिसा हेली, फीप लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशली गार्डन, तहिला मिग्राथ, साथ में सोफी मोलना, क्रिम ग्राथ, एलेना किम और मेगन स्कॉट। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, अच्छी टीम है। पर इंडिया का क्या रहेगा प्लेइंग 11? आइए वो आपको विस्तार से समझाता हूं। ओपनिंग करने आएगी प्रतिका रावल, तो इंजर है नहीं, तो अब स्मृति मंधाना के साथ शायद शफाली वर्मा को मौका मिलेगा। उसके बाद हरलीन दियोल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, ये आपको रखना पड़ेगा। अब दीप्ति शर्मा पिछले मैच में खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ था लीग स्टेज में, उसके बाद उनको ड्रॉप भी किया गया था, पर वो शायद आपको ना दिखे। इसके बाद स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरनी तो आपकी बॉलिंग में रहेंगी ही रहेंगी। बॉलिंग ऑप्शंस में एक और बड़ा नुकसान है, प्रतिका रावल कुछ हैंडी ओवर्स भी देती थी, वो कुछ ओवर्स गेंदबाजी से भी करती थी, वहां से भी ये चेंजेस आ सकते हैं। पर दर्शकों,
बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास छठा स्पिनर नहीं था, छठा बॉलर ही नहीं था। तो छठे बॉलर के लिए आपके पास कितनी तैयारी है, आप क्या करते हैं, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और उसी तरह से इंडिया की जिस मैच में वो विक्टोरियस इमर्ज किए थे, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वाला मैच था। अब वहाँ पे आपको रेणुका सिंह जैसे बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। तो अगर रेणुका सिंह, श्रीचरणी, क्रांति गौड़, स्नेह राणा और अमनजोत कौर के बॉलिंग ऑप्शन हैं, और इसके अलावा अगर कोई दीप्ति शर्मा और शिफाली वर्मा एक दो ओवर डाल देते हैं, तो बॉलिंग आपकी फिर मैनेजेबल हो जाएगी। तो आज अगर जीतना है तो भैया चमत्कार करना पड़ेगा। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, बट फिर भी इंडिया के चांसेस कम हैं ऑस्ट्रेलिया से। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो सबसे पहले तो अविजित होके वो आ रहे हैं, पिछले 4 में से 3 ओडीआई वो हमें हरा के आ रहे हैं। नवी मुंबई में उनकी खेलने की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, विकेट उनको सूट करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास एलिस पेरी जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, फॉर्म है, और वो क्लच करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात यह है, जब जहां बात मैटर करती है ना, जब 20 बॉल में 30 रन बनाने होते हैं ना, तो वो बनाते हैं और उसको ईजी दिखाते हैं। ये कई बार उल्टा पड़ जाता है। अब दर्शकों, पिछली बार इस वर्ल्ड कप में हमें जो हार्ट ब्रेक मिला था, हम चाहते हैं इस बार वो ना मिले। हरमनप्रीत कौर के हाथ में हम वो ट्रॉफी देखना चाहते हैं, और शायद सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल इससे आसान होगा, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से होगा। पर दर्शकों, ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।